तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक इस कंपनी के शेयर के बारे में, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी खबर अभी के टाइम इस स्टॉक के बारे में एक्टिवेट होते हुए हमको देखने को मिलेगी। अभी के टाइम ये वाला शेयर सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको नजर आएगा, और अब ये वाला जो शेयर है कंपनी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के ऊपर भी लिस्ट होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। आज के दिन 165 रुपये के करीब की क्लोजिंग है। 5% की तेज़ी इस स्टॉक में आज के दिन आते हुए हमको देखने को मिली है। ऑब्वियसली बात है, ये NSE लिस्टिंग का जो खबर है और नया प्लान का जो कंपनी का बिजनेस के बारे में खबर आ चुका है, उसका रिएक्शन कहने के स्टॉक में होता हुआ देखने को मिला है। मूवमेंट आने के बाद स्टॉक ने अपना मूवमेंट को ऊपर की तरफ टिकाने में भी कामयाबी हासिल की है। जब खबर में दम होता है तभी इस टाइप के पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में जो आते हैं वो टिके हुए भी हमको देखने को मिलते हैं। जहाँ तक बात करें इस स्टॉक के ओवरऑल मोमेंटम की, तो कैंडल पैटर्न के ऊपर अगर आप खुद भी चेक करोगे, मंथ वाइज पैटर्न यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज डेली पैटर्न अगर दिखाऊंगा तो कैंडल पैटर्न बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। तो मैंने एक एक महीने का कैंडल पैटर्न यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर ऑन करके रखा है। तो स्टॉक का ऑल टाइम हाई का जोन अगर आप देखोगे 487.85, मतलब राउंड नंबर 490 488 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का ये वाला जोन आपको नजर आएगा। और आप देख सकते हो काफ़ी लोवेस्ट लेवल से काफ़ी तेज़ी से स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया, और इतना कम टाइम में इस तरीके का जब बहुत ही तेज़ी वाला मोमेंटम स्टॉक में आता है तो देखिए जिनको एक्सपीरियंस उनको पता है, वैल्यूएशन और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के चलते स्टॉक में फिर अगले कुछ सालों तक बड़ा करेक्शन या बड़ा साइडवेज पैटर्न दिखाई रहता है। अब इस स्टॉक में साइडवेज पैटर्न तो नहीं आया, उल्टा बड़ा करेक्शन आया। एक पहले डिप आई, उसके बाद एक फिर से रिकवरी आई, और फिर से उसके बाद दूसरी डिप आते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिली। अभी के टाइम गिर के ये वाला स्टॉक 488 से 165 के करीब ट्रेड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे उस खबर के बारे में जिसके कारण ये वाला जो शेयर है बाजार के फोकस में अभी बना रहेगा। तो NSE लिस्टिंग का सबसे पहले जो अपडेट है उसको जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की बात करें, ये वाला कंपनी का जो शेयर अभी सिर्फ BSE में हमको जो देखने को मिल रहा है उसका ट्रेडिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE के ऊपर भी शुरू हो जाएगा गुरुवार से। ये वाला चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड आपको देखने को मिलेगी BSE में 1986 से। तो यहाँ पर बात एकदम सिंपल सी है, गुरुवार को जब ये वाला स्टॉक का लिस्टिंग NSE पे हो जाएगा तो ये वाला शेयर दोनों एक्सचेंज BSE और NSE के ऊपर हम सबको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी BSE के ऊपर ये वाला स्टॉक तो मौजूद है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोगों को लगेगा BSE के ऊपर पहले से था अब NSE के ऊपर आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके ऊपर मार्केट का फोकस बना हुआ रहता है। अब इसका लिस्टिंग NSE के ऊपर जो होगा इसके कारण कहीं ना कहीं बाय सेल के लिए और भी ईजियर वे इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट होगा वो स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ने का होगा, बिकॉज NSE पे वॉल्यूम कंपेयर टू BSE काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इंप्रूव होने का एक बहुत ही बड़ा फायदा इस स्टॉक को होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा और भी ज़्यादा कौन रिटेल इन्वेस्टर की बात करें या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की बात करें, इनको भी इस कंपनी के शेयर का एक्सेस अब बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है। कंपनी कहीं ना कहीं और भी बढ़िया मार्केट का जो विजिबिलिटी है यहाँ पर रिसीव कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए ये वाला जो अपडेट है लिस्टिंग होने वाला NSE के ऊपर, इसके कारण हो सकता है ये वाला शेयर बाजार के फोकस में कुछ दिनों तक यहाँ पर बना रहे। कंपनी की अगर हम बात करें, इसका जो फाउंडेशन है 1969 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कैप इसका अभी के टाइम 1258 करोड़ के आसपास है। मार्केट कैप आपको हर एक वेबसाइट के ऊपर थोड़ा अलग अलग दिखाई देगा, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। आप देखिए सबसे पहले ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो इस कंपनी का ओवरऑल बात करें यहाँ पर, तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है हाई पावर सेमीकंडक्टर का जो डिवाइस होता है उसको, जिसका यूसेज रेलवे, डिफेंस, EV और पावर जनरेशन इन कैटेगरी में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी मेनली सप्लाई करती है इंडस्ट्रियल ग्रेड सेमीकंडक्टर के प्रोडक्ट्स, ये वाला चीज़ यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। अब इसके साथ साथ एक्सपांशन का प्लान भी जो एक खबर निकल कर आ रहा है उसको भी जरा देख लेते हैं। कंपनी बिल्ड कर रही है नया मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भुवनेश्वर ओडिशा की यहाँ पर बात हो रही है। ये जो नया फैसिलिटी है एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंक्रीज करेगा कंपनी का जो ओवरऑल प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उसको, और ये एक्सपांशन कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का बिजनेस का ग्रोथ का स्ट्रैटेजी है उसका ही एक हिस्सा यहाँ पर बताया जा रहा है। जहाँ तक बात करें कंपनी के ओवरऑल फोकस की, कंपनी का प्लान ये है कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इनको ये एक्सपांड करना है, टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसको यहाँ पर और बढ़ावा देना है, सपोर्ट करना है, और इनका जो प्रेजेंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसको और भी कंपनी को मजबूत करना है।
तो देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के अपडेट इस स्टॉक से अभी के टाइम जुड़े हुए हैं। तो बाजार कौन से चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा इस कंपनी के, सबसे पहले तो इनका जो ओडिशा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, सच में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। भविष्य में ऑर्डर के जो अपडेट्स होंगे खास करके डिफेंस और ईवी सेक्टर्स के, वो कंपनी की तरफ से निकल भी आ रहे या नहीं निकल कर आ रहे, अगर ऑर्डर मिल रहे तो सच में कितना बड़ा ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर है या नहीं, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्शन का एक्सपांशन होने के बाद वो किस टाइप का देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा ध्यान बना रहेगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा जो अवेलेबल है उसको थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1314 करोड़ के करीब का आपको नजर आएगा। मतलब है तो ये अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। स्टॉक का पी 184 के करीब का देखने को मिल रहा है और उसके सामने इंडस्ट्री का पी अगर हम चेक करें तो इंडस्ट्री का पी अराउंड 31 के करीब है। मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम कंपेयर टू इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, वो भी तब जब स्टॉक अपने हायर लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट में हमको देखने को मिल रहा है। तो एक डेटा कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियोस हमको शो कर रहा है। कंपनी का टोटल असेट 220 करोड़ के आसपास का नंबर है, थोड़ा सा ठीक ठाक टाइप का नंबर बोल सकते हैं, और भी अच्छा होना चाहिए था। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका कोई भी शेयर अभी के टाइम गिरवी नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे वही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो पिछले 4 सालों का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल है उसको ही हम चेक करेंगे। तो देखिए सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नंबर्स देखो काफ़ी छोटे छोटे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। 5.97 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का 4 साल पहले था, उसके बाद प्रॉफिट बढ़कर हो गया 7.03, फिर बढ़ गया 7.63 और अभी ये 7.93। तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी छोटे से, लेकिन इस छोटे से नंबर में भी कंपनी का जो प्रॉफिट है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर एवरी ईयर ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन नंबर के हिसाब से तो ये कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे बात कर रहे थे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न इस कंपनी का सामने आ चुका है, तो उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं था, अभी हमने कुछ मिनटों पहले देख लिया था। प्रमोटर की ओवरऑल होल्डिंग कितनी है, 58.61% की होल्डिंग प्रमोटर की आपको देखने को मिलेगी। एफएस की भी होल्डिंग इंटरेस्टिंगली 8.50% की है। काफ़ी छोटी कंपनी का शेयर है, लेकिन फिर भी इस कंपनी में एफएस की होल्डिंग 8% के ऊपर होना, उसके आसपास की होना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। डीएस की होल्डिंग 0.01% है, ना के बराबर की होल्डिंग इसको हम बोल सकते हैं। और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 33% की यहाँ पर हमको नजर आ रही है। एक अच्छी बात हमको ये देखने को मिल रही है कि इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसी कंपनी के प्रमोटर है, प्लस एफएस की भी होल्डिंग 8.5% की हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट 66% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर एफएस जैसे दो बड़े प्लेयर्स की यहाँ पर हमको नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी जो लिस्टिंग वाली बात है, कंपनी का जो नया प्लांट का खबर निकल कर आ रहा है, इसके कारण ये वाला शेयर हो सकता है बाजार के फोकस में कुछ समय तक बना रहे। हाई लेवल से भी काफ़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।